हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 11th और 12th क्लास के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग होता है वाक्यों का रूप परिवर्तन, लेकिन हमें वाक्यों का रूप परिवर्तन करना है, यहाँ पर हमें उनकी सेंस को बदलना नहीं है। तो आज हम पढ़ेंगे इंटरचेंजिंग द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, यानी कि हमें डिग्रीज़ का कंपैरिजन किस तरह से हमें इनका आपस में परिवर्तन करना है, यानी कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। मैं ये वीडियो पहले अपलोड कर चुकी हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं सेंड कर दूँगी, वहाँ जाकर देख सकते हैं। मैंने वीडियो अपलोड की थी कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव पर, जिसको पढ़ने के बाद इस टॉपिक को समझना आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डिग्री 3 तरह की होती हैं: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? यह किसी प्राणी, वस्तु का कोई गुण या दोष प्रकट करती है, यानी कि इसमें एडजेक्टिव वर्ड यूज़ किया जाता है, चाहे उसमें उसका गुण बताया जाए या फिर दोष बताया जाए। यानी कि पॉजिटिव डिग्री का काम है किसी वस्तु या प्राणी, मतलब नाउन के गुण या दोष को प्रकट करती है। जैसे कि हम यहाँ पर सेंटेंस पढ़ लेते हैं। अंबानी इज़ अ रिच मैन। तो रिच क्या है? यहाँ पर एडजेक्टिव वर्ड है। सेकेंड सेंटेंस में पढ़ते हैं हम, शी इज़ एज टॉल एज हर मदर। पॉजिटिव डिग्री में हम इस तरह से भी देखते हैं। अब देखिए कंपैरेटिव डिग्री क्या है। कंपैरेटिव डिग्री, इसका प्रयोग दो वस्तुओं, प्राणियों के गुण दोष की तुलना करने के लिए किया जाता है। उनका गुण या दोष की तुलना आपस में की जाती है कंपैरेटिव डिग्री में। और मैं पहले बता चुकी हूँ कि कंपैरेटिव डिग्री दो प्राणियों या दो वस्तुओं के बीच की तुलना करने के लिए की जाती है। नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव, जब किसी वस्तु को या व्यक्ति को अन्य सभी से श्रेष्ठ बताया जाए तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम सेंटेंस पढ़ेंगे, शी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। ठीक है, तो इसमें हम द का यूज़ करते हैं और EST का यूज़ करते हैं और सबसे श्रेष्ठ बताया गया है यहाँ पर इसको। फिर सेंटेंस नंबर 2 में देखते हैं, ही इज़ द रिचेस्ट मैन इन माई विलेज, यानी कि पूरे विलेज में ही को रिचेस्ट बताया गया है। तो द और EST का प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले तो आपको सेंटेंस को करने से पहले आपको पहचानना है कि कौन सी डिग्री है और उसे किस में हमें चेंज करना है। दो मेन बातें रहेंगी। जैसे कि आपने पॉजिटिव डिग्री में पढ़ा कि पॉजिटिव डिग्री में किसी प्राणी के या वस्तु के गुण या दोष के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, उसमें जो आपका एडजेक्टिव वर्ड है वो यूज़ होगा। फिर कंपैरेटिव डिग्री में दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच तुलना की जाएगी। यहाँ पर हम ER और देन को हमेशा देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देन और ER देखते हैं डिग्री के साथ। फिर आपको बताई गई सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में हम द और EST का यूज़ करते हैं, द और EST का, और ये सबसे श्रेष्ठ बताया जाता है। तो इस तरह से आपको पता चल गया पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पर किसी एक की बात की जा रही है, यहाँ दो के बीच तुलना की जा रही है, और यहाँ पर एक की तुलना दो या दो से अधिक लोगों के या वस्तुओं के बीच की जाती है। देखिए, अगर केवल दो वस्तुओं में तुलना हो तो केवल पॉजिटिव वह कंपैरेटिव डिग्री का आपस में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, यदि तुलना दो व्यक्तियों या वस्तुओं में हो तो केवल पॉजिटिव व कंपैरेटिव डिग्री का आपस में परिवर्तन हो सकता है। यानी कि ऐसा हो सकता है कंपैरेटिव डिग्री दी गई हो उसे पॉजिटिव में चेंज किया जा सकता है, अगर पॉजिटिव डिग्री दी गई है तो उसे कंपैरेटिव में। ठीक है, वहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ नहीं करते हैं। अब इसमें रूल नंबर 1 बताया गया कि इसमें एक सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो दूसरा नेगेटिव होता है। देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल से पढ़ लेते हैं।
और बताया गया है कि इन दोनों वाक्यों के सेंटेंस सब्जेक्ट्स आपस में चेंज हो जाते हैं। देखते हैं। अब हम सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे, फिर हम यहाँ पे नहीं देखते हैं, हम देखेंगे कि कौन सी डिग्री, अपने आप से पहचानने की कोशिश करेंगे। सेंटेंस लिखा गया है अंजलि इज़ एज वाइज एज रीतू। तो आप डिग्री को एडजेक्टिव वर्ड को देखेंगे, डिग्री को देखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सी डिग्री हो सकती है। अब आपने देखा कि वाइज लिखा हुआ है, अगर वाइजर होता है तो कंपैरेटिव डिग्री हो जाती है और उसके बाद देन होता है, और अगर EST और दा लगा होता है तो आपकी सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है। लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि ये पॉजिटिव डिग्री है। अब यहाँ पे हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं, इनको आपस में चेंज करना है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट्स आपस में बदल जाते हैं। ठीक है, अब इनको चेंज करना है तो हम इसे कंपैरेटिव में ही चेंज करेंगे, क्योंकि दो दिए गए हैं, दो के बीच तुलना हो रही है। अगर दो से अधिक होती तो हम सुपरलेटिव में भी कर सकते थे, लेकिन अभी ऊपर बताया गया है कि इसको हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव में ही चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, इन दोनों को आपस में चेंज करना है, रीतू एंड अंजलि को। तो हम रीतू को स्टार्टिंग में ले आएंगे। अब हमारे सेंटेंस की सेंस कहती है अंजलि इज़ एज वाइज एज रीतू। अंजलि भी उतनी ही बुद्धिमान है जितना कि रीतू। तो हमें सेंटेंस की सेंस को ना बदलते हुए इसे नेगेटिव भी बनाना है। अभी ऊपर बताया गया है कि इसमें एक सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो दूसरा नेगेटिव। अब हमने देखा कि हमारा ऊपर वाला सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो हम सेकंड सेंटेंस को नेगेटिव बना देते हैं। तो हम लिखते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट्स को चेंज करते हैं। रीतू इज़, यहाँ तक हम इस तरह ही रखेंगे। रीतू इज़ नॉट वाइजर देन अंजलि। जैसे कि आपको बताया कि कंपैरेटिव डिग्री में हम ER और देन का यूज़ करते हैं। बस यहाँ पर हमें पहले इन दोनों को आपस में चेंज करना है, फिर हमें नॉट लगा देना है, एज को रिमूव करके हमें वाइजर और देन का यूज़ करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। सेंटेंस नंबर 2, शी इज़ नॉट सो टॉल एज हर मदर। देखिए, आप हमेशा देखेंगे अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो एज का यूज़ होगा, अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो सो और एज का यूज़ होता है। देखिए, अब हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो के बीच तुलना की जा रही है, हर मदर एंड शी के। तो हम इसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करेंगे। ये पॉजिटिव डिग्री है क्योंकि यहाँ पर टॉल लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब हम इसे पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो फर्स्ट ऑफ रूल हमारा ये कहता है कि इन दोनों को हम आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो हम हर मदर स्टार्टिंग में लिखेंगे। अब ऊपर वाला सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो इस वाले सेंटेंस को हम अफर्मेटिव बनाएंगे, तो नॉट को रिमूव कर देंगे तो इज़ आ जाएगा। फिर हम इसे टॉल को कंपैरेटिव में डॉलर में चेंज कर देते हैं, उसके बाद हम देन का यूज़ करते हैं और फिर शी का। बहुत ही आसान है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। पॉजिटिव डिग्री है हमारी, आई एम एज इंटेलिजेंट एज ही। सेंटेंस लिखा हुआ है, यहाँ पर भी दो के बीच कंपैरिजन हो रहा है, या तो पॉजिटिव डिग्री होगी या फिर हमारी कंपैरेटिव डिग्री होगी। अब पॉजिटिव हमें दी गई है और सेंटेंस है हमारा अफर्मेटिव, एज लिखा हुआ है। ठीक, तो हम इसे नेगेटिव में चेंज करने जा रहे हैं। हमने लिखा ही इज़ नॉट, क्योंकि हमें नेगेटिव बनाना है, नॉट नंबर 3 पर आता है हमेशा। मोर इंटेलिजेंट देन आई। अब यहाँ पर हमने ER का यूज़ क्यों नहीं किया है, हमने यहाँ पर मोर का यूज़ क्यों किया है, यही आपको पढ़ना है, जो मैंने एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन वाली वीडियो पहले अपलोड कर रखी है वहाँ से। तो आपको मैंने पहले भी बताया कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप देख लेंगे। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मोर इंटेलिजेंट देन आई। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, सेंटेंस नंबर 4। देखिए, सेंटेंस नंबर 4 में है, ए फॉक्स डज नॉट रन सो फास्ट एज ए डियर। तो अब कंपैरिजन हो रहा है फॉक्स एंड डियर के बीच।
ठीक है। डिग्री है हमारी पॉजिटिव, क्योंकि हम डिग्री को ही देख लेते हैं, यानी कि एडजेक्टिव वर्ड को देख लेते हैं, ना तो यहाँ पर ER लगा है और ना यहाँ पर EST लगा है, तो इसलिए डिग्री हमारी है पॉजिटिव। तो किस तरह से हम इसे चेंज करेंगे? सबसे पहले हमें इन दोनों को आपस में चेंज कर देना है, तो हम डियर को स्टार्टिंग में ले आएंगे। फिर अब डज नोट लिखा है, जब आपने टेंस पढ़े होंगे तो आपको पता है जब हम अफर्मेटिव में इसे चेंज करेंगे तो रन्स हो जाएगा, क्योंकि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पर, ठीक। उसके बाद हम लिखते हैं डिग्री को कंपैरेटिव में चेंज करके, फिर देन, और फिर जो हमारा आगे वाला सब्जेक्ट है वो लिख देते हैं। आई होप इतना समझ आ गया होगा आपको। आगे देखते हैं पॉजिटिव डिग्री, इसी के रूल हैं जो भी आपने ऊपर पढ़ा है, आप चाहें तो इन्हें आप नोट भी कर सकते हैं। पॉजिटिव डिग्री के अफर्मेटिव वाक्य में अभी मैंने आपको बताया है एज का यूज़ होता है, जबकि जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें सो एज का यूज़ किया जाता है, ठीक। रूल नंबर 2 है एज तथा सो एज के बीच आपका एडजेक्टिव वर्ड या एडवर्ब जैसे रिच, टॉल आदि आते हैं, उन्हें ही तो हमें कंपैरेटिव से सुपरलेटिव या पॉजिटिव में चेंज करना होता है। फिर कहा जा रहा है कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन अवश्य आता है, टॉलर देन, यानी कि आपकी पहचान हो गई पक्की कि जहाँ पर देन लगा होगा ER के बाद वहाँ पर आपकी कंपैरेटिव डिग्री होती है, ठीक। यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं 2 से अधिक वस्तुओं में तुलना करना, यानी कि हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किस तरह से करते हैं। देखिए, जब 2 से अधिक वस्तुओं या प्राणियों में तुलना की जाती हो, यानी कि जब तुलना 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या प्राणियों में हो, तब तीनों डिग्रीज का आपस में परिवर्तन हम किस तरह से करते हैं वो पढ़ लेते हैं, ठीक। हमने सबसे पहला सेंटेंस पढ़ा, पॉजिटिव डिग्री है हमारे। नो अदर किंग वाज सो ब्रेव एज राणा प्रताप, कहा गया है कि कोई दूसरा किंग जो है इतना ब्रेव नहीं था, इतना बहादुर नहीं था जैसे कि राणा प्रताप थे, ठीक। अब हम इसे कंपैरेटिव डिग्री में जब चेंज करेंगे, मैंने आपको बताया कि ये जो हमारे दोनों जिनके बीच तुलना की जा रही है इन्हें आपस में चेंज कर देते हैं, ठीक। अब ये नो अदर को किस में चेंज करना है, मैं आपको एक टेबल यहाँ पे दी गई है, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। नो अदर को पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो देन एनी अदर में चेंज करना है, सुपरलेटिव बनाएंगे तो द और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। अगर आपकी पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू आ रहा है तो देन मोस्ट अदर कर देते हैं, और सुपरलेटिव बनाते हुए वन ऑफ द और सुपरलेटिव डिग्री कर देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम फिर से वापस जाते हैं, सेंटेंसेस को देखते हैं। पहले आप वो एक टेबल बनाकर देखते हैं। सेंटेंस नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री में है, वो उस टेबल को आप अपने सामने बनाकर रख लेंगे, तब आपको ये सेंटेंसेस इजीली समझ में आ जाएंगे। पॉजिटिव डिग्री है नो अदर किंग वाज सो ब्रेव एज राणा प्रताप, ठीक। इन दोनों को हम आपस में चेंज करेंगे। अब नो अदर को किस में चेंज करना है, एनी अदर में, ठीक। तो हमने लिखा राणा प्रताप वाज ब्रेवर देन एनी अदर किंग, ये हो गई आपकी कंपैरेटिव डिग्री। फिर इसी सेंटेंस को हम सुपरलेटिव में चेंज करते हैं, तो किस तरह से चेंज करेंगे, राणा प्रताप वाज द ब्रेवेस्ट किंग, वो सबसे महान थे, सीधी सी बात है। और अगर आप इसे दूसरी तरह से बनाना चाहते हैं तो इन्हें हम इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी बना सकते हैं, राणा प्रताप वाज द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल द किंग। ये इजी वे है, आप इसी तरह बनाएंगे, राणा प्रताप वाज द ब्रेवेस्ट किंग, ठीक। आगे चलते हैं, सेकंड सेंटेंस पढ़ लेते हैं। सेकंड सेंटेंस का हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव डिग्री है यहाँ पर, नो अदर सिटी, बिल्कुल ऐसे ही है, इन इंडिया इज़ सो बिग एज कोलकाता। देखिए यहाँ पर सेंटेंस कैसा है हमारा, पॉजिटिव है, ठीक। तो हम किस तरह से लिखेंगे, देखिए नो अदर को हमने फिर यहाँ पर एनी अदर में चेंज किया है। क्या लिखा है, सबसे पहले कोलकाता लिखेंगे तो हो जाएगा कोलकाता इज़ बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, ठीक।
कोलकाता इज़ बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। फिर से हम सुपरलेटिव में किस तरह से चेंज करते हैं, बिल्कुल जिसके बारे में बताया जा रहा है उसे हम स्टार्टिंग में लिख देते हैं। कोलकाता इज़ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। अब आप इसमें डिफरेंस देख रहे हैं, जो कंपैरेटिव डिग्री है इसमें ER यूज़ हो रहा है, उसके बाद जस्ट देन यूज़ हो रहा है। सुपरलेटिव डिग्री में डिग्री से पहले हम द का यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ EST लगा देते हैं। तो जब आप टेबल को रख कर सामने आप सेंटेंस अपने चेंज करोगे तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। फिर देखते हैं हम सेंटेंस नंबर 3। पॉजिटिव डिग्री है, यानी कि वेरी फ्यू दिया गया है सेंटेंस में, तो हम वेरी फ्यू को किस तरह से चेंज करते हैं। वेरी फ्यू किंग्स ऑफ इंडिया आर एज ब्रेव एज अशोका। देखिए सेंटेंस है आपका अफर्मेटिव। आपको 2-3 बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, इसे किस में चेंज करना है। दूसरी बात, आपकी कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है या नेगेटिव। अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो आगे के दोनों सेंटेंस आपको नेगेटिव में चेंज करने हैं। अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो आगे के दोनों सेंटेंस आपको अफर्मेटिव में चेंज करने हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस हमारा है अफर्मेटिव, ये दोनों सेंटेंस बनने वाले हैं नेगेटिव। तो कंपैरेटिव डिग्री में हमें इसे किस तरह से चेंज करेंगे। अशोका इज़ ग्रेटर देन मोस्ट अदर किंग्स ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर देखिए अशोका इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि अशोका सबसे महान राजा थे भारत के। ठीक है, यानी कि कोई दूसरा और नहीं था। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, सेंस निकल कर आती है ये। आई होप ये आपको कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव डिग्री सब कुछ समझ में आ गया होगा। देखिए सेंटेंस नंबर 4 देख लेते हैं। पॉजिटिव डिग्री है, कहा गया है कि वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज ब्यूटीफुल एज सानिया मिर्ज़ा। पॉजिटिव डिग्री है, किस तरह से हम बनाएंगे इस सेंटेंस को। अब आपने देखा कि वेरी फ्यू को चेंज कर रहे हैं हम देन मोस्ट अदर से। ठीक, अब इसे हम चेंज करेंगे सानिया मिर्ज़ा इज़ मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल। मतलब सानिया मिर्ज़ा अधिक सुंदर हैं दूसरी लड़कियों से। फिर है आपका सुपरलेटिव में हम इसे किस तरह से चेंज करेंगे। सानिया मिर्ज़ा इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक, वेरी फ्यू को जब हम सुपरलेटिव में चेंज करते हैं तो हम वन ऑफ द का यूज़ करते हैं। आगे आपको EST लगाना है या मोस्ट लगाना है, वो आपके एडजेक्टिव वर्ड पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है आपका नो अदर मुगल एम्परर इन इंडिया वाज सो वाइज एज अकबर। ठीक है, कोई दूसरा मुगल एम्परर भारत में इतना बुद्धिमान नहीं था जितने कि अकबर। तो आपने देखा कि सेंटेंस आपका नेगेटिव, अफर्मेटिव बनाना है, कंपैरेटिव में चेंज करना है, सुपरलेटिव में चेंज करना है। तो किस तरह से करेंगे। अकबर वाज वाइजर देन एनी अदर मुगल एम्परर इन इंडिया। नो अदर को हम देन एनी अदर में चेंज करते हैं, तो हमने यही किया। अकबर वाज वाइजर देन एनी अदर मुगल एम्परर इन इंडिया। इसे सुपरलेटिव में किस तरह से चेंज करेंगे। अकबर वाज द वाइजेस्ट मुगल एम्परर इन इंडिया। प्लेस को हम सबसे लास्ट में लिखते हैं। ठीक है, सेंटेंस नंबर 6 देखते हैं। वेरी फ्यू पोएट्स ऑफ संस्कृत आर एज ग्रेट एज कालिदास। ठीक है, तो किस तरह से हम सेंटेंस को चेंज करेंगे। वेरी फ्यू दिया गया है आपके सेंटेंस में, कहा गया है कालिदास इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर पोएट्स ऑफ संस्कृत। अब यहाँ पे आपको बताया कि वेरी फ्यू को मोस्ट अदर में चेंज कर देना है। ठीक, हमने वैसा ही किया। जो हमारा सब्जेक्ट है उसे स्टार्टिंग में लिख दिया है यहाँ पर, जिससे कंपैरिजन हो रहा है। तो कालिदास इज़ बिगर देन मोस्ट अदर पोएट्स ऑफ संस्कृत। इसे हम सुपरलेटिव सेंटेंस में किस तरह से चेंज करेंगे। देखिए, कालिदास इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत।
अब यहाँ पर देखिए ये टेबल दी गई है। अगर आप इस टेबल को अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम डिग्रीज में नहीं होने वाली है। देखिए नो अदर को अगर हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो हमें क्या लिखना है, देन एनी अदर। अगर पॉजिटिव डिग्री को ही सुपरलेटिव में चेंज करना है तो द लगा देंगे और EST लगा देंगे, और कंपैरेटिव को चेंज करना है तब भी हम द और EST का यूज़ करेंगे सुपरलेटिव में चेंज करते हुए। सेकेंड टाइप इस तरह से, अगर हमारे सेंटेंस में आ रहा है वेरी फ्यू, हमें चेंज करना है इसे कंपैरेटिव में, तो हम वेरी फ्यू को रिमूव करेंगे, देन मोस्ट अदर लगा देंगे। अगर हमारी है कंपैरेटिव डिग्री और कहा जा रहा है कि उसे सुपरलेटिव में चेंज करना है तो हम क्या लगा देते हैं, वन ऑफ द और फिर सुपरलेटिव डिग्री। ऐसा ही इस रूल पर लागू होता है। पॉजिटिव से सुपरलेटिव में बनाना है तब भी हम यही करेंगे, यहाँ पर इसे चेंज करना है तब भी हम यही करते हैं। ठीक है, आई होप ये टेबल आपको समझ में आ गई होगी। आप इसे लिखेंगे, सामने रखकर सेंटेंसेस बनाएंगे तो ज़रूर आप बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये दिया गया है कि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य नो अदर या वेरी फ्यू से शुरू होता है। ठीक, आगे कहा गया है कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन एनी अदर, मतलब ये है तो आप देन एनी अदर कर देंगे, वेरी फ्यू है तो देन मोस्ट अदर कर देंगे। ठीक, सुपरलेटिव डिग्री अगर नो अदर देन एनी अदर है तो अब द और सुपरलेटिव डिग्री कर देंगे, और अगर ये है तो वन ऑफ द लिख देते हैं, फिर सुपरलेटिव डिग्री। आगे इसमें बताया गया है कि पॉजिटिव डिग्री में एज या सो एज के तुरंत बाद आए नाउन को कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में बदलते समय उसका सब्जेक्ट बना देते हैं। जैसा कि मैं अभी आपको बता रही थी कि जो जैसे मुगल एम्परर दिया गया है, राणा प्रताप दिया गया है, तो उन्हें स्टार्टिंग में लिख देते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 है, आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटीफुल गर्ल एज सी, कि मैंने कभी भी इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी जैसी जितनी कि वो। तो इसे हम, ये हमारी पॉजिटिव डिग्री है। अब हम इसे कंपैरेटिव में किस तरह से चेंज करते हैं, सी इज़ मोर ब्यूटीफुल, क्या आया हुआ है, सी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल दैट आई हैव एवर सीन। यहाँ पर दैट का यूज़ क्यों हुआ है, ये सारी बातें अभी आपको बता दी जाएंगी। ठीक है, इसी को सुपरलेटिव में बनाते समय सी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, कुछ नहीं किया है हमने, द लगा दिया है और सुपरलेटिव डिग्री बना दी है। सी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल दैट आई हैव एवर सीन। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, ध्यान दें, देन एनी अदर तथा सुपरलेटिव डिग्री के बाद वाक्य के शुरू में आए आई हैव नेवर सीन को दैट लगाकर आई हैव एवर सीन में बदल दिया गया है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर सेंटेंस में क्या आ जाता है, आई हैव नेवर सीन आ जाता है तो दैट लगाकर आई हैव एवर सीन में बदल देते हैं, यानी कि नेगेटिव है, इसको हम पॉजिटिव में बदल देते हैं। आगे देखिए पॉजिटिव डिग्री है हमारी, सम पोएट्स आर एट लीस्ट एज ग्रेट एज कालिदास। ठीक, यहाँ पर इसे हम कंपैरेटिव में किस तरह से चेंज करेंगे, कालिदास इज़ नॉट ग्रेटर देन सम अदर पोएट्स। ठीक, तो हमने देन के बाद सम का यूज़ किया है यहाँ से। ठीक, तो क्या हो गया, कालिदास को हमने स्टार्टिंग में लिख दिया, जैसा कि अभी आपको बताया गया है कि उसे सब्जेक्ट बना देते हैं। तो कालिदास इज़ नॉट, अब हमें पता चला कि यहाँ पे एज लिखा है तो हमारा फॉर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव में बदल दिया इसको हमने। तो लिखा हमने कालिदास इज़ नॉट ग्रेटर देन सम अदर पोएट्स। इसको ही हम सुपरलेटिव में किस तरह से चेंज करते हैं, कालिदास इज़ नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पोएट। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि वेरी फ्यू के स्थान पर हम मोस्ट ऑफ द अदर का प्रयोग भी कर सकते हैं, इसमें नोट का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे नीचे बताया गया है,
वेरी फ्यू प्लेयर्स इन द वर्ल्ड आर एज गुड एज सचिन तेंदुलकर। ठीक, अब यहाँ पर वेरी फ्यू के स्थान पर हमने क्या कहा, ऊपर वाली टेबल में कहा गया है कि हमें क्या यूज़ करना है, वेरी फ्यू की जगह वो यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप इसका यूज़ भी करते हैं तो वो भी सही है। किस तरह से बना देंगे हम, वेरी फ्यू को हमने रिमूव कर दिया, द मोस्ट ऑफ द अदर प्लेयर्स इन द वर्ल्ड आर नॉट सो गुड एज सचिन तेंदुलकर। इस तरह से भी लिखा जा सकता है। जब हम इसे कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो किस तरह से बनाएंगे, इसी सब्जेक्ट को हमें स्टार्टिंग में लिख देना है, सब्जेक्ट बनाना है। सचिन तेंदुलकर इज़ बेटर, ठीक है, क्योंकि गुड की आपकी कंपैरेटिव डिग्री क्या बन जाती है, बेटर, इज़ बेटर दैन मोस्ट अदर प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वेरी फ्यू नहीं आता है, मोस्ट ऑफ द अदर आ जाता है तो आप वही रूल फॉलो करेंगे। ठीक, दैन मोस्ट अदर लिख देंगे। फिर सुपरलेटिव डिग्री देख लेते हैं। सचिन तेंदुलकर इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया है कि एडजेक्टिव या एडवर्ब में ER लगाने से कौन सी डिग्री बनती है, कंपैरेटिव, और EST लगाने से बनती है सुपरलेटिव। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं पहले भी 2 बार ये बात रिपीट कर चुकी हूँ। मैंने कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव की एक वीडियो पहले अपलोड कर दी थी, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको इसे डिटेल में समझना है तो आप इससे पहले वो वीडियो ज़रूर देखें, फिर आप इस टॉपिक को इजीली समझ लेंगे। अगर आपको वीडियो आई है पसंद तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।